उसके बाद आते हैं अगले क्वेश्चन पे, दैट इज राइट अ नोट ऑन ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। अब ये ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस का आता है 3 मार्क्स के लिए, मैक्सिमम टू मैक्सिमम 3 मार्क्स के लिए। या तो 1 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, दैट इज ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस कैसे हुआ, ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस किस तरह से हुआ, या ग्रीक को इंडिपेंडेंस कैसे मिला। हम सबको पता है दैट इज ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपोल से मिला उनको। ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपोल ने उन्हें रिकॉग्नाइज किया एज अ इंडिपेंडेंट नेशन, राइट। सो ये मैक्सिमम 3 मार्क्स के लिए आता है। और इसमें आपको क्या लिखना है ये क्लियर बता देता हूँ। आपको सबसे पहले स्टार्ट करना है कि जो नेशनलिज्म हो रहा था यूरोप में, उसने स्पार्क ऑफ द स्ट्रगल फॉर द इंडिपेंडेंस फॉर द ग्रीक नेशन अमंग द पीपल ऑफ ग्रीस, राइट। उसके बाद उनके अंदर नेशनलिस्ट सेंटिमेंट जागा कि हमारा भी नेशनलिस्ट फीलिंग जागा कि हमारा भी देश जो है वो इंडिपेंडेंट रहना चाहिए। एंड उसके बाद उन्होंने नेशनलिस्ट जो थे उन्होंने स्टार्ट कर दिया स्ट्रगल। उसके बाद उनको सिंपैथी मिली फ्रॉम द पीपल हु आर फॉलोइंग देम, हु आर इन एक्साइल, राइट। एक्साइल का मतलब मैंने बताया था आपको, सो आपको पता होना चाहिए कि उसका मतलब क्या है। सो जो एक्साइल में रह रहे थे उनके तरफ से भी सपोर्ट मिल रहा था, एंड जो जिनको सिंपैथी थी ग्रीक एंशियंट ग्रीक कल्चर का, जिनको सिंपैथी था उनके तरफ से भी उन्हें सपोर्ट मिल रहा था। सो ये सब कुछ लिखना। उसके बाद आपको क्या लिखना है कि जब ये पॉइंट लिख दिया आपने कि सिंपैथी मिल रहा था उनको, सब सपोर्ट मिल रहा था। सो उसके बाद लिखना है आर्टिस्ट एंड पोएट्स आल्सो लॉडेड इनटू द वॉर एंड दे आल्सो पार्टिसिपेटेड इन वॉर, दे ऑर्गेनाइज्ड फंड्स। ओके, उसके बाद आपको एक एग्जांपल दिया था लॉर्ड बायरन का, राइट। इस बुक में ग्रीस वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस का जो पैराग्राफ है उसमें आपको लॉर्ड बायरन का जो पोएट थे उनका एग्जांपल दिया गया है, वो एग्जांपल लिखना है। और उसके बाद आपको फाइनली लिखना है कि ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपोल रिकॉग्नाइज द ग्रीस नेशन एज एन इंडिपेंडेंट नेशन। ओके, ग्रीक एज इंडिपेंडेंट नेशन। सो ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस में आपको इतना ही लिखना है अगर 3 मार्क्स के लिए आता है तो। मैक्सिमम टू मैक्सिमम ये 1 to 3 मार्क्स के बीच में आएगा, राइट। 1 मार्क्स के लिए कैसा क्वेश्चन आ सकता है, दैट इज फिल इन द ब्लैंक्स, या व्हाट वी से एमसीक्यू में आ सकता है। एमसीक्यू में कैसे आएगा, ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल रिकॉग्नाइज, राइट, ऐसे आएगा। उसके बाद आपको 4 नेशंस दिए जाएंगे एज एन इंडिपेंडेंट नेशन, बीच में ब्लैंक रहेगा, राइट। फिल इन द ब्लैंक्स में ऐसा आ सकता है। तो ग्रीस को आपको टिक करना है, राइट। ऐसे एमसीक्यू फॉर्म में भी आ सकता है या फिल इन द ब्लैंक के फॉर्म में भी आ सकता है। 2 मार्क्स के लिए आता है तो सिर्फ आपको लिखना है पोएट्स एंड वगैरह वो सब कुछ सिंपैथी मिला, एंड देन फाइनली ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल ने उसे एज अ ग्रीस नेशन, इंडिपेंडेंट नेशन उसे रिकॉग्नाइज किया। अगर 3 मार्क्स के लिए आता है तो आपको थोड़ा सा डिटेल में लिखना पड़ेगा, बट मैं मानता हूँ कि ये 1 to 2 मार्क्स के लिए आएगा, ज़्यादातर ये आता नहीं है। तभी भी आप याद करके रखें, ये अच्छी बात होगी अगर आप याद करके रखते हैं। उसके बाद आता है अगला क्वेश्चन, राइट अ नोट ऑन फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट। फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट के ऊपर हमने सेपरेट पूरा एक वीडियो बनाया जिसमें हमने पूरा एक देखा था कि 831 इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव आते हैं। तो अब देखते हैं कि इसमें आपको लिखना कैसे है, राइट। आपको सबसे पहला पॉइंट लिखना है कि 831 इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव ने अपना प्लेस लिया फेस्टिव प्रोसेशन जो चल रहा था, राइट। फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट में उन्होंने अपना प्लेस लिया, देन उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट किया। उसके बाद उसी टर्म्स के साथ जो डिप्यूटीज थे वो किंग के पास गए, प्रूशियन किंग के पास। फिर उन्होंने वहां से मना कर दिया, उनको रिजेक्ट किया। फिर वो मोनार्की के साथ चले गए, फिर मोनार्की का पावर ज़्यादा बढ़ गया। फिर जो मिडिल क्लास के थे वो डोमिनेंट थे, राइट। फिर उन्होंने जो वर्कर्स एंड आर्टिशियंस थे उनके डिमांड्स वो नहीं माना, तो उनका सपोर्ट चला गया। तो फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट और भी कमज़ोर पड़ गया, और जैसे जैसे कमज़ोर पड़ता गया मोनार्क और भी पावरफुल होता गया, एंड फाइनली ट्रूप्स को सेंडिंग किया गया अंदर। एंड उसके बाद सिंपली वो उनको शट डाउन करने बोला, उनको क्लोज डाउन करने बोला पार्लियामेंट को। एंड दिस इज हाउ फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट के ऊपर आपको लिखना है, राइट। सो ये आता है मैक्सिमम टू मैक्सिमम 3 to 4 मार्क्स के लिए आ सकता है ये, राइट। सो दिस इज इम्पॉर्टेंट, राइट, दिस इज इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। सो इसे भी मार्क करके रखें आप, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। फाइनली मैं बोर्ड पे लिखने वाला हूँ कि कौन से इंपॉर्टेंट है एंड कौन से इंपॉर्टेंट नहीं है, मीन्स कौन से इंपॉर्टेंट है वही लिखूंगा सिर्फ, राइट। अब आगे बढ़ते हैं, द रोल ऑफ वुमेन्स इन नेशनल स्ट्रगल।
इसके ऊपर भी एक वीडियो बनाया था जिसमें वो रोल ऑफ वुमेन के बारे में बताया था। उनका एक ही था कि सफरेज राइट मिल जाए। सफरेज राइट क्या होता है? द राइट टू वोट। ओके, सो आपको पता है कि ज्यादातर यूरोप में प्रॉपर्टी मैन को ही ज्यादातर राइट टू वोट मिलता था। बट अभी ये वुमेन्स ने क्या किया कि उनको चाहिए था कि उन्हें भी राइट टू वोट मिलना चाहिए। सो उन्होंने बहुत सारे न्यूज़पेपर्स, मतलब अपना खुद का न्यूज़पेपर बनाया, फिर डेमोन्स्ट्रेशंस, पॉलिटिकल मीटिंग्स, इन सब में पार्टिसिपेट किया। तभी भी उनको नहीं मिला सफरेज राइट। एंड उनको जब पार्लियामेंट चल रहा था, फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट चल रहा था, तभी भी उनको विजिटर्स गैलरी में एज ए स्पेक्टेटर बैठने बोला था। सो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रोल ऑफ वुमेन इन नेशनल स्ट्रगल, इसके ऊपर भी क्वेश्चन आता है कई बार। सो आपको इसके तरफ भी ध्यान देना है। सो क्वेश्चन नंबर 1 में ऑप्शन ए, देन ऑप्शन सी, डी एंड ई, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे जिसके ऊपर आपको ज्यादा ध्यान देना है।